हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके विंड्स एंड फॉरेस्ट दो टॉपिक हम करेंगे। दो टॉपिक को हम 1 से 1.5 घंटा में कर लेंगे, लेकिन और जो भी क्वेश्चन होगा सभी कुछ हम आपको मैप के थ्रू करवाएंगे। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा सभी को मैप के थ्रू, ऐसे भी हवाएं आज हम आपको बता देंगे जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हवाएं बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो प्लीज़ नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका एक सब्सक्राइबर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय पवन और क्षेत्र। पवन पहले पढ़ने से पहले आप एक चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए। ठीक है, हवा और पवन में अंतर होता है। जैसे आप पर्यायवाची अगर पढ़ते होंगे तो हवा और पवन का पर्यायवाची एक ही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी के टर्म में थोड़ा सा अलग होता है। हवा और पवन के में क्या अंतर होता है ये जानिए पहले, तब इसके बाद हम बताते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। देखिए, हवा जो होती है मतलब वो हवा जैसे एक बंद कमरा है उसमें भी हवा हो सकता है। ठीक है, और पवन क्या होती है? पवन एक चलती है। तो पवन कैसे चलती है? हमेशा क्षैतिज चलती है, जैसे ऐसे यहाँ से इधर से चलती है, इधर से चलती है। लेकिन कुछ हवाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर भी चलती हैं। तो मैक्सिमम हवाएं क्षैतिज चलती हैं, लेकिन कुछ हवाएं जो होती हैं ऊर्ध्वाधर। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं तो हवाएं ऐसी ही आती हैं ना, लेकिन कभी कभी हवाएं ऊर्ध्वाधर भी चलती हैं। जैसे पहाड़ों एरिया में वहाँ पे हवाएं ऊर्ध्वाधर भी चलती हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए हवाएं क्षैतिज चलती हैं। अब ये भी पता होना चाहिए हवाएं कैसे चलती हैं, मतलब उनका वो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो पता ही होगा। कॉन्सेप्ट होता क्या है? सिंपल है। जहाँ पर आपका उच्च दाब होता है हमेशा हाई प्रेशर, याद रखिएगा, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। जैसे यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बन गया तो यहाँ पर और लो प्रेशर बन गया तो हवाएं इधर से चलेंगी। जब आपकी तरफ अगर आप खड़े हैं कहीं पे, अगर आपकी तरफ कोई हवा आ रही है तो सोच लीजिए कि मेरे आसपास लो प्रेशर बना है। ठीक है, तो लो प्रेशर जानने का यही तरीका है कि आप अगर आपके पास हवाएं आ रही है तो अगर ये आ रही है, जैसे आप गर्मियों में आप हमारे यहाँ क्या चलता है? लू चलता है। तो लू चलता है तो लू अगर आपके पास आ रही है, हवा खूब से आ रही है, इसका मतलब आपके पास लो प्रेशर है और जहाँ से आ रही है वहाँ पर हाई प्रेशर है। इतना आप जान लीजिए। ठीक है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवाएं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों हो सकती हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इतना आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाइएगा तो थोड़ा सा हमें बताने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहा क्या रहा? पहला क्वेश्चन आईएएस 2001 में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी जितना है सब हम बता देंगे, आप टेंशन न लीजिए। पूछ रहा है फोन। फोन कहाँ चलता है? सिमूम, सेंटा एना और जोंडा। अब बताइए ये सब हवाएं कहाँ चलती हैं? अब इसमें हम बताएंगे कौन गर्म है कौन ठंडी है, ये भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर फ़ोन लिखा गया है तो फ़ोन एक जानते हैं गर्म हवा है। फ़ोन एक गर्म हवा है। अब ये चलती कहाँ, कई बार पूछ लेता है ये फॉर्म कहाँ चलती है। तो याद रखिएगा ये आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत ये यहाँ है, ये यहाँ आल्पस पर्वत फ़ोन है यहाँ पे आल्पस पर्वत स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पर फ़ोन चलती है। तो बहुत बार पूछा गया है कि ये फ़ोन मतलब किससे मतलब उतरती है या चढ़ती है। तो याद रखिए कि ये मान लीजिए आपका आल्पस पर्वत है तो ये आपका दक्षिणी ढाल से चढ़ती है और उत्तरी ढाल से उतरती है। तो फ़ोन एक क्या है? आपका गर्म हवा है जो आल्पस पे चढ़ती है। तो ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सिमूम बताइए, सिमूम कहाँ कहाँ पे चलता है? देश पूछे तो स्विट्ज़रलैंड मतलब यूरोप के आसपास ही चलता है ये फ़ोन। सिमूम क्या होता है बताइए? ये सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली हवा है। याद रखिएगा सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली हवा है। तो वो कहाँ पे लग सकता है? तो इसमें भी सिंपल ही है। सिमूम कहाँ पे है? कुर्दिस्तान में लग सकता है। सेंटा एना, सेंटा एना क्या है? तो सेंटा एना आपका कैलिफोर्निया में है। अब सेंटा एना देख लीजिए, सेंटा एना यहाँ पे कैलिफोर्निया में चलता है। ये उत्तरी अमेरिका है, इधर कैलिफोर्निया है, तो इधर चलता है। आप याद रखिएगा पूछा जाता है डेविल विंड किसे कहते हैं? डेविल विंड। डेविल विंड सेंटा एना को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका गर्म है। तो गर्म है तो जंगलों में जब गर्म हवा चल रही है तो जंगलों में आग लगा देती है।
काफ़ी जंगलों का नुकसान होता है, ठीक है, सेंटा एना के कारण। तो इसको डेविल विंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि डेविल विंड कौन सा हवा विंड है, तो ये सेंटा एना है जो कैलिफोर्निया में चलता है। जोंडा क्या है? जोंडा या अर्जेंटीना में, याद रखिएगा जोंडा कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में। तो ये भी पूछ सकता है जोंडा ठंडी हवा है कि गर्म हवा है। तो जोंडा आपका, आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जोंडा चलती है, ये आपका ठंडी हवा है, ठंडी हवा है जोंडा। तो हम क्या बताएं? फोन आपका गर्म हवा है, सिमूम गर्म हवा है, सेंटा एना आपका गर्म है, लेकिन जोंडा क्या है? आपका ठंडी हवा है। जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में चलती है। तो याद रखिएगा डी का आपका पहला हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है। सेंटा एना सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा इसमें भी है इसमें भी है। ये फोन देख लीजिए आलपस पे, ए का चौथा हो जाएगा, तो ए का चौथा यहाँ भी है, देखिए ये लगा दीजिए, ठीक है। तो सिंपल देखिए आईएएस का क्वेश्चन सिंपल कितने तरीके से आप कर लिए। अभी सब कुछ हम याद करवा देंगे, इतनी बार लिखेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। फोन एक स्थानीय पवन है जो चलती है, तो अभी हमने क्या बताया? यहाँ देखिए फ़ोन लिखा गया है। फ़ोन अभी हम पढ़ के क्या आए हैं? फ़ोन कैसी हवा है? फ़ोन एक गर्म हवा है, ठीक है, याद रखिएगा फ़ोन एक गर्म हवा है। कहाँ पे? ये स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत पर। तो यहाँ पर क्या होगा? स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत। देखिए कितना आराम से आप कर लिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से कर लिए। देखिए यूपीए लिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ फ़ोन लिखा गया, फ़ोन के आगे आल्प्स पर्वत लिखा गया है, अभी हम पढ़ के आए हैं फ़ोन के आगे क्या है? आल्प्स पर्वत है, सही है। बोरा लिखा गया है, तो बोरा क्या है? बोरा पोलैंड है, तो बोरा पोलैंड गलत है। आप बोरा कहाँ चलेंगे? ये देखिए बोरा, यहाँ देखिए अभी हम एक पढ़े हैं, सिर्फ याद रखिएगा फ़ोन पढ़े हैं, इतना जान लीजिए। बोरा क्या होता है? ये देखिए बोरा, तो बोरा यहाँ पर है, ये कौन सा? यही सागर है इटली के पास, इटली के पास एड्रियाटिक सागर है, याद रखिएगा एड्रियाटिक सागर है, वहीं पर ये चलती है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर ये बोरा चलती है, ठीक है। अगर कोई पूछे बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है बोरा। अब बोरा कैसी हवा है? तो बोरा ठंडी हवा है। जैसे याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे बोरा को? जब आपको ठंडी लगती है तो क्या बोरा नहीं होता जो जिसमें धान गेहूँ रखा जाता है, तो बोरा ओरा मतलब जैसे बोरा तो आदमी तो लेगा नहीं, जैसे जानवरों को गांव में देखेंगे बोरा, उसका बोरा बना रहता है ना टाट का, उसको जानवरों को ठंड से बचाने के लिए, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बोरा उड़ा देते हैं। तो ठंडी से ऐसे याद रख लीजिए, बोरा ठंडी हवा है, ठीक है। चलिए आपका बोरा कहाँ पे ये है, ये याद रखिएगा एड्रियाटिक सागर में बढ़ती है, एड्रियाटिक सागर के पूछ में, तो यहाँ लिख दीजिए एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। अब देखिए मिस्टल क्या है? तो मिस्टल आपका राइन घाटी में, ये एकदम सही है। मिस्टल आपका राइन घाटी में बहती है और एक ठंडी हवा है। लेकिन अब इस राइन घाटी में तो इससे से कौन से देश प्रभावित होते हैं या कौन से देश बेनिफिट करते हैं? तो मिस्टल राइन घाटी है। राइन घाटी कहाँ है? स्पेन और फ्रांस के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो स्पेन लिख दीजिए और फ्रांस। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत मुश्किल है कि ऐसे ही पूछ ले जो ऐसे दिया है, ये भी पूछ सकता है मिस्टल कहाँ कहाँ पे प्रभावित करती है, तो स्पेन और फ्रांस में मिस्टल है, ठीक है। खमसिन, तो खमसिन आपका मिस्र में ही है, ठीक है, याद रखिएगा खमसिन कहाँ पे है? मिस्र में है। ये गर्म हवा है, तो ये गर्म हवा है खमसिन, और ये कहाँ पर है? मिस्र में। लेकिन मिस्टल किसका है? मिस्टल ठंडी हवा है, तो जो मिस्टर होंगे वो ठंडे ही होंगे, ठीक है। तो मिस्टल ठंडी है स्पेन और फ्रांस में, याद रखिएगा। बोरा एड्रियाटिक सागर, फॉन ऑल्पस, ठीक है। तो अगर आपको याद हो गया होगा, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यही आपका बी वाला आपका सही होगा, ये गलत है, ठीक है। तो चलते हैं नया, ठीक है। अब देखिए ये 2005 में आया है, ठीक है। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए ताकि एक्यूरेसी वहाँ पर बनी रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारा चैनल जानते हैं सिर्फ याद करवाने के लिए जाना जाता है, हम कोई भी चीज़ याद ही करवा देते हैं। अभी लास्ट तक वीडियो देखेंगे आप, पूरी तरह से याद होगा जाएगा। सभी लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते नहीं, याद करवाते हैं, ठीक है, यही जान लीजिए, हम पूरी तरह से याद ही करवा देंगे। चिनूक क्या है?
बताइए चिनूक। तो चिनूक याद रखिएगा, बहुत ही सबसे ज़्यादा बार कोई अगर विंड पूछी जाती है तो आपका चिनूक पूछा जाता है। चिनूक कहाँ है? ये रॉकी पर्वत है, ये देखिए रॉकी पर्वत, ये गर्म है, याद रखिए यहाँ पे रॉकी पर्वत है, ठीक है। तो रॉकी पर्वत पर ये चलती है। तो चिनूक के बारे में याद रखिएगा, इसको हिमभच्छी भी कहते हैं चिनूक को। तो अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत के आसपास ये चलती है, इसको हिमभच्छी कहते हैं। क्यों हिमभच्छी कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है। तो जब ये चिनूक गर्म हवा है, तो ये गर्म हवा जब इस एरिया पे जाएगी तो बर्फ़ को पिघला देगी, तो इसीलिए इसको हिमभच्छी कहते हैं, आइस ईटर कहते हैं, आइस ईटर कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आइस ईटर कौन सी हवा है तो चिनूक कहेंगे। अब देखिए इससे बहुत बेनिफिट भी होता है, जब ये हवा ये बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ पे घास के मैदान मतलब ऊपर हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ पिघल गई, पानी बह गया, तो जो मैदान खाली हुआ वो प्रेरी के रूप में मतलब विकसित हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मतलब आपका उपजाऊ ज़मीन भी विकसित हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए उस एरिया में आपका मक्के की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये मक्का के लिए अमेरिका जाना ही जाता है। तो यही सब कारण है जो चिनूक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा हवा मान सकते हैं अमेरिका के लिए, हिमभच्छी का काम करता है। तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। सिराको, सिराको कौन सी हवा है? अब देखिए सिराको के बारे में एक इंटरेस्टिंग थोड़ा पॉइंट है। देखिए ये है सिराको, ये आपका सहारा मरुस्थल के एकदम उत्तरी साइड में चलती है। तो याद रखिए सहारा मरुस्थल या सहारा के उत्तरी भाग में चलती है। तो जब ये हवा पार करके, ये आपको दिख रहा है, जब ये हवा पार करती तो ये आपका जान लीजिए गर्म हवा है, और ये यहाँ पे रेत है सहारा मरुस्थल में। तो जब ये ऊपर उठती है तो रेत लेके उठ जाती है, ठीक है। जब ये ऊपर उठी, रेत लेके उठ गई, तो ये आपका ये कौन सा है? भूमध्य सागर। यहाँ से नमी भी ले ली, इसके बाद ये यहाँ पर जाके ये यूरोपीय क्षेत्र में, यहाँ पे इटली उटली में जाके ये बारिश करती है। तब क्या हुआ? यहाँ से रेत ली सहारा मरुस्थल से, और यहाँ से पानी ली, इटली में बारिश कर दी। तो जब रेत लेंगे तो रेत रेड कलर का होता है, तो इटली में वो या यूरोपियन क्षेत्र में जो इस साइड में है, भूमध्य सागर के इस दक्षिण साइड में, तो वो आपका जो वहाँ पे रेड कलर की बारिश होती है, याद रखिएगा रेड कलर की। तो ये खूनी वर्षा इसी को बोला जाता है कि खूनी वर्षा कहाँ होती है, तो यही होता है, ये आपका यही सिराको के कारण ही होता है, और कुछ नहीं है कि खूनी वर्षा हो रहा है, ठीक है, ये मत याद करिएगा खून। तो सहारा मरुस्थल से उठती है और ये भूमध्य सागर को पार करती है, यूरोप में जाके बारिश करती है। स्पेन में इसको क्या बोला जाता है? इसको लेबेस बोला जाता है, याद रखिएगा स्पेन में इसको लेबेस बोला जाता है, इसी सिराको को। तो यहाँ पे याद रखिएगा सिराको आपका, तो ये सिसिली लिखा गया है ना, ये एकदम सही है, सिसिली मतलब इटली, ठीक है। बिलिजार्ड, तो बिलिजार्ड ये देखिए बिलिजार्ड यहाँ पर है, ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास या कनाडा के क्षेत्र के आसपास, साइबेरिया के क्षेत्र के पास, ये मतलब ये ऊपर की तरफ चलती है बिलिजार्ड। तो याद रखिएगा ये कहाँ लिखा गया है? चिली, यहाँ लिखा गया है, तो ये गलत है, याद रखिएगा बिलिजार्ड आपका ये गलत है। आपका कौन सुमेलित नहीं है पूछा था, हाँ तो यही सुमेलित नहीं है। नार्वेस्टर कहाँ है? भारत में चलता है, याद रखिएगा नार्वेस्टर भारत में चलता है, ये मानसून के पूर्व ही चलता है, ठीक है। नार्वेस्टर को क्या बोला जाता है? एक नाम और दिया जाता है काल बैसाखी। तो काल बैसाखी अगर कोई पूछे तो इसी को बोला जाता है काल बैसाखी नार्वेस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए इसमें बिलिजार्ड आपका गलत है, ठीक है, बिलिजार्ड यहाँ चलता है। अब आपसे पूछ सकता है चिली का कुछ बता दीजिए, कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं? तो देखिए ये इंडीज पूरा पर्वत है, यहाँ से पूरा इंडीज पर्वत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर किनिक एक हवा है, चिली में एक किनिक हवा है, बहुत बार पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो किलिक नहीं किनिक, ठीक है, किनिक। तो किनिक एक हवा है जो आपका चिली और अर्जेंटीना में चलता है, किलिक हवा, ठीक है, किनिक। तो याद रखिएगा किनिक हवा आपका यहीं चलता है। पैम्पारो भी इधर चलता है, ये अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे ये इस साइड है, पैम्पेरो, ठीक है, पैम्पेरो हवा। तो चिली में किनिक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न स्थानों में किस स्थान में रुधिर वर्षा होती है? अब देखिए हम कह रहे हैं रुधिर वर्षा,
तो वही सिराको की बात हो रही है ना, यहाँ से उठती है, यहाँ वो सहारा मरुस्थल से रेत लेती है और भूमध्य सागर से आपका वो आर्द्रता लेती है, मतलब पानी लेती है और इटली में जाके वर्षा कर देती है। तो ये इटली वाला हो जाएगा। ठीक है, इटली में याद रखिएगा, इटली में। फ्रांस में अभी कौन सा पढ़े थे? फ्रांस और स्पेन में पढ़े थे। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन में मिस्ट्रल, याद रखिएगा, मिस्ट्रल। स्पेन में भी मिस्ट्रल चलती है। ठीक है, ये स्पेन में मिस्ट्रल। कनाडा में कौन सी चलती है? ब्लिजार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, कनाडा में बिल्जार्ड, फ्रांस में मिस्ट्रल, स्पेन में मिस्ट्रल, इटली में सिराको, चल वो रुधिर वर्षा करती है इटली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपका इटली सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थानीय वायु का नाम और देश का नाम। ठीक है, तो बताइए, सिराको फ्रांस लिखा गया है, बोरा इटली लिखा गया है, ब्लिजार्ड कनाडा लिखा गया है। तो इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो बताइए, सिराको अभी हम कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? ये देखिए सिराको कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? रुधिर वर्षा वाला सिराको इटली में पढ़ के आ रहे हैं ना। सिराको इटली में जाके बारिश करती है ना। तो ये फ्रांस दिया गया है तो गलत, मतलब यूरोप के कंट्री, ये मत समझ जाइएगा वहीं वर्षा होगी। सिराको कहाँ पर होगा? आपका इटली में। ठीक है, बोरा कहाँ पढ़े थे? बताइए, बोरा कहाँ पढ़े थे? ये एड्रियाटिक सागर के पास पड़े थे। बोरा यहाँ हम बताए थे कि एड्रियाटिक सागर के पास, एड्रियाटिक सागर है, ये जो इटली इधर एड्रियाटिक सागर है। तो अब मैप में देखेंगे, अभी हम दिखा ही देंगे, आगे मैप है पे। तो यहाँ पर कौन है? बोरा में, बोरा इटली के आसपास, ये एकदम सही है। ठीक है, तो बोरा एक ठंडी हवा है, याद रखिएगा, ये ठंडी हवा है। और ये आपका कौन सी हवा है? सिराको गर्म हवा है। ब्लिजार्ड कनाडा में है, देखिए ब्लिजार्ड आपका कनाडा में है। किलिक कहाँ पड़े थे? आप याद रखिएगा, किनिक आपका यहाँ पर पड़े थे, चिली के आसपास थे, याद रखिएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला वाला ये सुमेलित नहीं है, तो केवल एक यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पीसीएस 2013 में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी हम बताए थे, ये चिनूक हवाएं क्या करती हैं? ये जो बर्फ़ होता है उसको मतलब पिघला देती हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा गर्म होती हैं हवाएं, इस थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ा देती हैं। जब बर्फ़ पिघलेंगे, जब गर्मी कोई चीज़ यहाँ बर्फ़ पड़ी है, गर्म होगा तो तभी तो बर्फ़ पिघलेगी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चिनूक हवाएं ये भी हम जानते हैं बर्फ़ पिघला देती है। तो तापमान बढ़ता है ना, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान जैसे आपका वहाँ 16 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बढ़ के 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और गर्मी का तापमान कम हो जाता है। ये गलत है, ये सब गलत है, याद रखिए यही सही है। अब देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा। एक यहाँ पर होता है मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका जैसे आपका मैक्सिको हो गया, निकारागुआ हो गया, ये यहाँ का एक चीज़ बहुत पूछा जाता है, वो गर्म हवा है। तो वो कौन है? पापा गाओ। ये आप मतलब पापा गाओ, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका मैक्सिको की खाड़ी के आसपास पाया जाता है, निकारागुआ में पाया जाता है। तो जितने यहाँ पर देश हैं, ये पनामा में यहाँ पर पाया जाता है। तो निकारागुआ मेन याद रखिएगा, या मध्य अमेरिका भी याद रखिएगा। पापा गाओ हवा बिंड कहाँ पाई जाती है? ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है। ये तो आपको याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा, ये अलास्का है। अलास्का में एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हवा पाई जाती है, मतलब चलती है। वो हवा कौन सी है? तो इसका वेमिस है, याद रखिएगा, इसका वेमिस है। ये ठंडी हवा है, इसका वेमिस, ये भी आपका हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, इसका वेमिस कहाँ चलती है? अलास्का में चलती है। एक हवा पूछा जाता है जोंडा, तो जोंडा भी बताए थे अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में आपका कौन सी हवा चलती है? जोंडा। अब एक यहाँ पर नॉर्टे लिखा गया है या नॉर्दर्न लिखा गया है, इसको नॉर्दर्न पढ़िए, नॉर्टे पढ़िए। ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में चलती है। मैक्सिको की खाड़ी में पूछे हवा कौन सी चलती है? नॉर्दर्न या नॉर्टे। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, यहीं चलती है। और ये भी पूछ सकता है ये ठंडी है कि गर्म हवा है। तो याद रखिए, लाल कलर से लिखा गया तो मतलब गर्म मत समझिएगा, ये ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा है, चलती है कहाँ पे? नॉर्टे या नॉर्दर्न मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, इस साइड के अभी मैं पूरा आपको मतलब रटा ही दूंगा। सेंटा एना, हबूब, यामो, मिस्टल। तो अभी बताया है सेंटा एना किसको? इसको
डेविल मतलब डेविल विंड भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आग लगा देता है वनों में। ठीक है, तो सेंटा एना कहाँ चलता है, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये कैलिफोर्निया एकदम सही सुमेलित है। हबूब, हबूब ये देखिए हबूब यहाँ पर है, हबूब यहाँ चलता है। ठीक है, तो ये हवा कौन सी है हबूब, ये सूडान मतलब ये देश कौन सा है, सूडान में है, और हवा ये गर्म हवा है, तो हबूब ये धूल भरी गर्म हवा है, सूडान में चलती है। ठीक है, याद रखिए। यामो कहाँ पर का है, यामो, तो यामो आपका याद रखिएगा जापान का है, ये भी एकदम सही है। मिरिस्टल हम कहाँ पढ़े थे, मिरिस्टल कहाँ पढ़े थे, अभी हम पढ़े थे, या फ्रांस या स्पेन में पढ़े थे। ठीक है, राइन घाटी में, तो ये फ्रांस होगा या स्पेन होगा। देखिए यूपीपी से 2019 में आंसर क्वेश्चन आया है, कितने आराम से आप कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आराम से कर दें, पहले हमें कम से कम 10-15 मिनट लगता है थोड़ा सा समझाने में अच्छी तरह से, इसके बाद देखिए आप खुद ही कर देंगे। लेवेस, हम लेवेस बताए थे, लेवेस वहाँ पर हम नाम लिए थे ना कि स्पेन में रहता है, ये वही हवा है। सिराको याद रखिएगा, ये सिराको है वही जो स्पेन में जाके इसको लेवेस कहा जाता है, तो लेवेस स्पेन में है, एकदम आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक फिल्डर, तो ब्रिक फिल्डर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये आपका ब्रिक फिल्डर याद रखिएगा। फिल्डर कहाँ के माने जाते हैं अच्छे, तो फिल्डर तो ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे फिल्डर ऑस्ट्रेलिया से निकले हैं, तो ये ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया से। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक रोलर। अब देखिए चिनूक और ब्लैक रोलर के बारे में याद रखिएगा। चिनूक जो होता है ये आपका ये रॉकी पर्वत पर चलती है, और ये जो आपका ये है ब्लैक रोलर ये मैदानी क्षेत्र में, जो अमेरिका का ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर चलता है चिनूक। ठीक है, ये भी धूल भरी आंधी होती है, तो चिनूक क्या ये ब्लैक रोलर क्या होता है, ब्लैक मैदानी भागों में चलता है, ब्लैक रोलर मैदानी भागों में अमेरिका के चलता है, तो ये भी सही है। सामल लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया में, सामल कहीं दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका यही आपका ऑस्ट्रेलिया गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सामल नहीं चलती, सामल आपका ईरान में चलता है, ईरान में, इराक में। ठीक है, ये आपका कौन सी हवा है, ये आपकी गर्म हवा है और धूल भरी हवा है। अब देखिए जैसे वहाँ पे यहाँ ये क्या होता है, सऊदी अरब में देखेंगे या दुबई में देखेंगे प्रिंस होते हैं, या जो अरब कंट्री है ये वाली, यहाँ पर प्रिंस ही नहीं अक्सर सभी लोग क्या पहनते हैं, ऊपर पूरा ढके रहते हैं, शरीर आपका अपना पूरा एक वाइट कलर का बड़ा सा कपड़ा होता है उससे ढके रहते हैं। अब सोचेंगे वाइट कलर का कैसे ढके रहते, हो सकता है उनका वो हो कोई धर्म मानते हैं। देखिए इसके पीछे ये ज्योग्राफी है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये धूल भरी हवा देखिए, इसी जगह आप जाएंगे देखेंगे उस टाइप के कपड़े। अब अपने इंडिया में कुछ लोग शौक के मारा इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए पहन लेते, इसको कोई वो नहीं है, मतलब मेनली यही पहना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, धूल भरी इतनी आंधी चलती है, इसका लॉजिक यही है, धूल भरी इतनी आंधी चलती है कि उसको मतलब वो अपने सर को पूरा ढके रहते हैं, अपने पूरा बदन को ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, हमेशा तो नहा नहीं सकते, वैसे भी पानी की कमी है। अब राजा महाराजों की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एक आम इंसान की, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो इसका लॉजिक यही है कि वो बहुत भारी का मतलब लंबा कपड़ा क्यों पहनते हैं, पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा क्यों पहनते हैं, यही है क्योंकि यहाँ पर धूल भरी आंधी, यहाँ रेगिस्तान है, वो वही रेगिस्तान धूल भरी चलती रहती है। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है। सौमिल कहाँ चलती है, इराक है, ईरान है, मतलब ये आपका प्रायद्वीपीय जो अरब प्रायद्वीप क्षेत्र है, अगर ये कुछ नहीं दिया रहे तो अरब प्रायद्वीप याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप, तो जितने भी कंट्री लगभग आते हैं वहाँ सब चलती हैं अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, और ब्रिक फिल्डर कहाँ, ये तो बता ही दिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका कौन सुमेलित नहीं है, डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए वन वाला आ गया, लेकिन हम वन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कुछ और बता देते हैं कुछ हवाओं को, नहीं तो आपका छूट जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन ही नहीं बचे हैं जो इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम खुद से बता देते हैं कौन सा। एक चिली हवा है, चिली कहाँ चलती है, याद रखिएगा चिली जो हवा है ये ट्यूनीशिया में चलती है, तो अगर चिली में मत लगाइएगा, चिली हवा कहाँ चलती है, तो ट्यूनीशिया में आपका चिली हवा चलती है। कहाँ पे, ट्यूनीशिया में। कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, नहीं तो पता चला आपका छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास। अब देखिए ये हो गया।
अब हबूब, हबूब तो जानते ही हैं, हबूब कहाँ चलती है, सूडान में चलती है, ठीक है, याद रखिएगा हबूब सूडान में चलती हैं। ये आपका इस साइड, ये दक्षिण साइड अफ्रीका के 3 हवाएं हैं, वो याद रखिएगा, वो भी 3 हवाएं वो है आपकी ठंडी हवाएं। पहला याद रखिएगा पोनेंटी, याद रखिएगा पापो ओकमा पोनेंटी, पोनेंटी एक हवा है। दूसरी हवा कौन सी है, याद रख वर्गस, वर्गस हवा है। वर्गस हवा किस कहाँ चलती है, इसी क्षेत्र में चलती है, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में चलती है। इसके बाद केप डॉक्टर्स, केप डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये मतलब उससे ना कन्फ्यूज होइएगा, डॉक्टर बिंड अलग होती है। डॉक्टर बिंड कौन होती है, अगर डॉक्टर बिंड आपसे पूछे तो डॉक्टर बिंड आपका हर मटन को बोला जाता है, ठीक है। ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है, पश्चिमी साइड में, इस साइड चलती है। तो डॉक्टर बिंड पश्चिम अफ्रीका में हर मटन बोला जाता है, हर मटन, ये डॉक्टर बिंड इसको बोला जाता है। केप डॉक्टर्स ये अलग है, ये पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका के आसपास की सभी बिंड हैं, ठीक है। पोनेंटी, बर्गस और केप डॉक्टर ये सब यहाँ चलती हैं। अब याद रखिएगा थोड़ा सा कुछ इसमें देख लेते हैं। एक लू चलता है, तो लू कहाँ चलता है, याद रखिएगा वो अपने भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पता करते हैं, भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान में कौन सी चलती है, लू चलती है। सिस्तान पूछे, अगर सिस्तान कहीं पूछ ले तो सिस्तान को आप क्या रखेंगे, सिस्तान को, तो सिस्तान को यहाँ पर है ईरान, ठीक है। तो ईरान में क्या चलता है, सिस्तान, तो सिस्तान अगर पूछे आपसे ये कहाँ चलता है, ईरान में चलता है। ये धूल भरी गर्म हवा है, ठीक है। सिमूम बताए थे, सामल बताए थे, योमा याद रखिए, योमा नहीं बताए हैं। योमा आपका जापान में चलता है, तो योमा अगर पूछा जाए कि ये कहाँ चलता है, जापान में। एक हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई यहाँ पे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया वाला ये पार्ट है ना, यहाँ पर एक हवा चलता है जो तंबाकू की फसल के लिए हानिकारक है। ये पूछ सकता है कौन सी हवा जावा द्वीप पर चलता है जो तंबाकू की फसल के लिए हानिकारक है, तो याद रखिएगा कोइम्बेग, ठीक है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब पेपर दिन ब दिन टफ बन रहा है, तो ये आप जो क्वेश्चन आया है हो सकता है उससे ना पूछ के अलग क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो कोई अंबूर कहाँ पे आपका चलता है, ये आपका इंडोनेशिया में चलता है। अगर जगह पूछे तो जावा द्वीप पर चलता है, तो जावा द्वीप इस साइड पड़ता है, यहाँ पे, तो जावा द्वीप पर चलता है ये, यहाँ पर जावा द्वीप है। यहीं पे कोइम्बेग अगर पूछ ले कभी किस कहाँ चलता है, जावा द्वीप पर। एक हवा और है नासी हवा, ठंडी हवा है ये, याद रखिएगा नासी हवा, और ये चलता कहाँ है, दक्षिण पूर्व ईरान में। तो ईरान कहाँ पे है, ये ईरान आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ईरान यहाँ पे है। यहाँ पर एक हवा है नासी हवा, ठीक है। नासी हवा याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी ईरान में है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ईरान में, जो आपका उससे सटा, पाकिस्तान से जो थोड़ा सा सटा है उससे। तो दक्षिण पूर्वी ईरान में नासी हवा चलता है, नासी अगर हवा पूछ ले तो आपका यहाँ पे चलता है, ठीक है। अब एक है काराबुरान, ठीक है, काराबुरान, काराबुरान मध्य एशिया की हवा है, जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो काराबुरान यहीं पे काराबुरान चलता है। तो काराबुरान कहाँ पे याद करेंगे, आपका ये यहाँ पर याद करेंगे, कहाँ पर, मध्य एशिया में। नासी दक्षिण पूर्व एशिया में। कोइम्बेग कहाँ याद रखेंगे, इंडोनेशिया में, जावा द्वीप पे। हबूब उत्तरी सूडान में। सिराको ये देखिए यहाँ पर है, सहारा में। खमसिन, देखिए खमसिन भी बहुत बार पूछा गया है, तो खमसिन एक गर्म हवा है, याद रखिएगा खमसिन एक गर्म हवा है। कहाँ चलता है, तो मिस्र में, तो मिस्र में आपका खमसिन चलता है, तो ठीक है, याद रखिएगा मिस्र में आपका खमसिन चलता है। एक बार हम फिर से मिटाते हैं तब बता दें, ठीक है। तो ये यहाँ मिस्र है, तो मिस्र में खमसिन चलता है, खमसिन मिस्र में चलता है। एक और हवा पूछा जाता है गिबली, गिबली, तो जैसे गिबली लिखते हैं, गिबली, गिबली लिखते हैं, इसको लीबिया याद रखिएगा, लीबिया। तो गिबली और लीबिया, तो लीबिया गिबली यहीं पे है, इसी मिस्र के आसपास का एरिया है यहाँ पे, ठीक है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो लीबिया में कौन सा चलता है आपका, गिबली चलता है। गिबली कहाँ चलेगा, लीबिया में चलेगा। कोइम्बेग कहाँ चलेगा, जावा में चलेगा कोइम्बेग, ठीक है। सामल कहाँ चलेगा, इराक में सामल चलेगा, इराक में, ईरान इराक में सामल चलेगा, ठीक है, याद रखिए। नॉर्वेस्टर आपका
न्यूजीलैंड में। तो नार्वेस्टर दोनों जगह हम बताएं, न्यूजीलैंड में, भारत में उसको नार्वेस्टर को काल बैसाखी बोला जाता है, और न्यूजीलैंड इंग्लिश वाले तो वहाँ नार्वेस्टर बोला जाता है। इसलिए या तो और वर्ग या वर्गस कहाँ पे चलता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये देखिए वर्ग या वर्गस, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में। तो वर्ग या वर्गस दक्षिण अफ्रीका में। सुखावे कहाँ चलता है? यहीं पर सुखावे है रूस और कजाकिस्तान में। यहीं लिख दीजिए सुखावे। सुखावे सुखोई विमान है, सुखोई विमान कौन बनाता है? रूस बनाता है ना, इसी से सुखावे नाम पड़ा उसका, सुखोई सुखावे इसीलिए नाम पड़ा। सुखावे रूस और कजाकिस्तान में, ठीक है। तो ये अयाला याद रखिएगा, अयाला, अयाला बिंड कहाँ चलता है? तो अयाला बिंड फ्रांस में चलता है, याद रखिएगा। अयाला बिंड कहाँ पे चलता है? फ्रांस में चलता है। तो इतना अभी जो मैं बताया इतना याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे बिंड के बारे में, ठीक है। तो इतना तो जो अभी मैंने बताया उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है। अब देखेंगे सेल्वा वन होते क्या हैं। तो सेल्वा कुछ नहीं होता है, ये सेल्वास होता है, याद रखिएगा। ये यहीं पर पाए जाते हैं सेल्वास वन, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ये दिया मैप लाया हूँ मैं, इस मैप में आपको ये जो ये दिया है बोरियल, तो बोरियल मतलब ये शंकुधारी। तो शंकुधारी वन ये है पूरा, ये इधर पाया जाता है। ट्रॉपिकल मतलब ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हरा ग्रीन वाला है, ये आपका ट्रॉपिकल 45% एरिया पूरे पृथ्वी पर इसी का कवर है, ठीक है। तो ये आपका ब्राज़ील का जो जंगल आता है ट्रॉपिकल में ही आता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिकल। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण जो मैदान है। उपोष्णकटिबंधीय, ये सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्णकटिबंधीय, जैसे यहाँ पर जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ठंडी पड़ती है, दोनों बराबर है, वो ये साइड पाया जाता है। अपने भारत में भी ऊपर लगभग उत्तर प्रदेश इसके आसपास ना, ये उपोष्ण सब ट्रॉपिकल पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपका जितना अभी मैप ये आएगा तो आपको बता ही देंगे। सेल्वास वन, ये सेल्वास वन पाए कहाँ जाते हैं? तो ब्राज़ील में, विषुवत रेखा के आसपास, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से जब अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर जंगल उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन्हें सेल्वास या सेल्वा वन कहते हैं। तो सेल्वास में कंफ्यूज मत होइएगा, 2019 में क्वेश्चन आया है। तो ये कहाँ पे आपका पाया जाएगा? ये मतलब इनकी विशेषता क्या है? तो चौड़ी पत्ती सदाबहार, ठीक है, सदाबहार वन होते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चौड़ी पत्ती के सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो कौन सा ऐसा वन है जो प्रतिशत में सबसे अधिक है? यहाँ शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन लिखा है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो बताइए किसका फैलाव विश्व में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? याद रखिएगा, अभी जो डाटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा इसी का है, बोरियल 27। ये 27% भले यहाँ कम दिया है, लेकिन आईएस ने जो मतलब आयोग ने जो माना है वो माना है शंकुधारी वन, ठीक है। शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं उनका फैलाव पूछा है। फैलाव की प्रतिशत किस दृश्य से सबसे अधिक किसका है? तो फैलाव प्रतिशत की दृश्य से सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है। शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष वन, देखिए कहाँ कहाँ थे, यहाँ पूरा फैलेंगे, यहाँ पर ये हमेशा उच्च स्थान पे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमेशा उच्च स्थानों पे ही पाए जाते हैं, ठीक, जहाँ थोड़ा सा ठंडी पड़ती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें कहा गया है कि आप, जैसे हमारे देश में कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए कि आप 70% वन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक किसी को मतलब फ्री वाला राशन नहीं मिलेगा, तो सब लोग क्या बनाएंगे? तो वहाँ पर मतलब ऐसा होगा, अगर हो सकता है तो कहाँ पे ऐसा हुआ है, मतलब ये नहीं कहा गया कि आपको राशन नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कानून है, नियम है कि आप 70% वन बनाए ही रखें। तो ये भूटान है, ठीक है, भूटान ये अपने पड़ोसी देश है, प्यारा सा पड़ोसी देश यहीं पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो बताइए सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, अभी हम बताए थे सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये यहीं पे सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट, हम कहे हैं इक्वेटर, यही ये विषुवत रेखा है, इसके निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अभी हम बताए थे कि इसके निकट उष्णकटिबंधीय, तो ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्थान आता है, जैसे यहाँ पर साउथ अमेरिका में कौन कौन से आता है, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, आपका कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ये यहाँ पर सब सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब अफ्रीका में कौन कौन से स्थान आते हैं, कांगो गणराज्य, कांगो जो दोनों है वो, कैमरून, मध्य अफ्रीका, मध्य मतलब मेनली मध्य अफ्रीका में, ये सब एरिया में केन्या ने, यहाँ पर आपका ये आता है, ठीक है, सदाबहार वन। और यहाँ पर इंडोनेशिया में आता है, पपुआ न्यू गिनी में आता है, ये सब एरिया आ जाता है। तो कौन है, उष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। IAS प्री 2007 में आया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हम सब कैसे कर देंगे, हमने आपको मैप से कितने अच्छे तरीके से डिनोट कर दिया है। पृथ्वी पर घने डेंस अधिकतर वन मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो डेंस होते हैं, तो वही जो विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, वही तो वन सबसे घने पाए जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ बारिश हमेशा होती रही है। अभी आपके ऐसे सोचिए, बारिश के मौसम में जब आपके यहाँ बारिश होती है, तो देखते हैं ढेर सारे किनारे उनारे झाड़ियाँ, पेड़, मतलब वो खिल जाते हैं पूरा। हमेशा वो पेस्टिसाइड जो होता है उसको छिड़कना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा घास उगाते हैं। कि किस मौसम में, बारिश के मौसम में। हमारे यहाँ तो 1-2 महीने बारिश होती है, वहाँ तो पूरे साल ही लगभग बारिश ही होती रहती है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी एरिया में पाए जाएंगे ना। तो ये कौन सा एरिया है, विषुवत रेखीय आसपास। ऐसे मतलब हमेशा ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे रियल लाइफ से रिलेट करके सोचिएगा कि बारिश के मौसम में देखेंगे हर जगह कोई ना कोई पौधा उग जाता है, वैसे ही पौधा उग जाता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, वो तो दिया नहीं है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में तो, लेकिन ब्राज़ील के सीधे यहाँ ब्राज़ील, यहाँ कांगो जो घाटी है, यहाँ पर भी, यहाँ इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ये सब एरिया आता है। तो यहाँ पर कहीं है, देखिए गंगा घाटी, अपना गंगा घाटी नहीं है, हांगो घाटी ये इसका बोल रहे हैं। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ है ही नहीं है। मरे डार्लिंग, ये भी नहीं, मरे डार्लिंग कहाँ है, यहाँ है मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी नहीं है। कांगो घाटी ये देखिए, यूपी PCS में क्वेश्चन आया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। टैगा वन की विशेषता क्या है, वही टैगा वन जो आपका पहाड़ों पे होता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय कोड़धारी जो वन होते हैं, वही टैगा वन होते हैं, ठीक है। इनकी कह रहे हैं विशिष्टता क्या है, तो टैगा वन की, तो शीतोष्ण में कई वन पाए जाते हैं, ठीक है। कई वन मतलब जैसे बोरियल होता है, शंकुधारी होता है। तो शंकुधारी के और ऊपर जो होते हैं वो टैगा होते हैं, जो एकदम किनारे, एकदम जहाँ एकदम ठंडी पड़ती है, पूरी तरह से जमाने वाली ठंडी, वहीं पे ये टैगा वन पाए जाते हैं। सबसे उत्तरी बायोम, अगर कोई पूछे सबसे उत्तरी बायोम कौन सा है, तो यही टैगा ही है। ये दक्षिण में नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ ठंडी पड़ती, तो यहाँ कोई संभावना ही नहीं उगने का। तो टैगा वन एकदम उत्तरी, मतलब उत्तरी किनारे पे पाए जाते हैं टैगा वन। तो क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं, भूमध्य रेखा गर्मी है, तो टैगा आप ठंडी से समझते हैं, तो भूमध्य गर्मी आती है, उष्णकटिबंधीय गर्मी आ गई, उपोष्णकटिबंधीय गर्मी आ गई, शीत यही है, तो यही कर दीजिए। शीत यहाँ है तो शीत कर दीजिए। विश्व के सबसे बड़े और घने वन है, देखिए विश्व के सबसे बड़े और घने वन है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं तो आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। इसको करके आगे हम सब बढ़ जाते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध वन आच्छादित है, मतलब उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अधिक प्रसिद्ध आच्छादित है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर आपका अपना प्यारा भारत है तो उसमें कितना परसेंट, हमारे लगभग 24% हमारे यहाँ वन है।
और चाइना के पास कितना है, तो हमारे यहाँ 24% लिख देती है। तो चाइना के पास लगभग कितना वन है, तो चाइना के पास 23% लगभग वन है। ठीक है, इंडोनेशिया के पास कितना वन है, 100% में मतलब पूरा इंडोनेशिया तो हमसे दुगना है। ठीक है, चाइना से भी दुगना है। इंडोनेशिया में बहुत वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसी के आसपास विषुवत रेखा के आसपास है। तो ऐसे ही समझ जाइएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दिमाग से करिए। कैसे करेंगे कि पहले इक्वेटर को देख लीजिए, विषुवत रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो इंडोनेशिया से गुजर रही है। तो हाँ, इंडोनेशिया से आपका गुजर रहा है। और यहाँ जापान और चीन, तो जापान में आपका कितना है, जापान में 68.4, क्योंकि ये छोटा सा राज्य, उसमें वन भी ज़्यादा है, मतलब देश है छोटा सा, इसमें वन भी ज़्यादा हैं। तो ये 68 हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो ये किसका, जापान का। तो जापान नहीं, सॉरी, जापान का कितना होगा, जापान का 68 होगा, 68.4%। और इंडोनेशिया का क्या होगा, 49.1%। तो इंडोनेशिया का 49% होता है और जापान का हमसे 3 गुना ज़्यादा है लगभग। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया, जापान, भारत, चीन, तो किसका सबसे ज़्यादा वन है, जापान का। याद रखिएगा, जापान का सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, जापान में। चाइना से ज़्यादा हमारे यहाँ वन है, याद रखिएगा, चाइना से ज़्यादा हमारे यहाँ वन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जापान, सर्वाधिक जापान। कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं, बताइए कोड़धारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए, जो कोड़धारी वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ ठंडी होगी ना। अभी हम बताएं कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ एकदम ठंडी होगी, तो उत्तरी एकदम सिरे पे यहीं पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। तो अमेजन में ठंडी पड़ती है, अमेजन में बारिश होती है, वहाँ गर्मी एकदम उमस होती है। जैसे हम सब में गर्मी का मौसम हम सबके यहाँ आता है तो एकदम उमस भरी गर्मी होती है, तो वो कहाँ, अमेजनिया में। यहाँ कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए बोरियल, बोरियल मतलब बोरियल को इंग्लिश, शंकुधारी को बोरियल बोला जाता है, बोरियल। ठीक है, तो बोरियल वन कहाँ है, देख रहे हैं, ये देखिए बोरियल शंकुधारी, ये कनाडा के आसपास, एकदम ऊपर नहीं है, वहाँ तो कोड़धारी है, शंकुधारी, कोड़धारी ऊपर हो जाएगा और शंकुधारी इसके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ, तो ये देखिए ऊपर, ये साइबेरिया का क्षेत्र है जो वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कोड़धारी ऊपर हो जाएगा, नीचे शंकुधारी। ठीक है, नीचे शंकुधारी। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, याद रखा, जहाँ शीत होगा ना, एकदम शीत होगा वहीं तो पाया जाएगा। देखिए ऊँट, ये गलत काट दीजिएगा। सागर तटीय, सागर तटीय पे कहाँ बन पाए, तो यहाँ सागर तट का। इसके बाद उपरोक्त में ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं, मतलब जिसमें अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सघन एकदम उष्णार्द्र वन हैं। तो ये बताइए कहाँ पे हैं, तो ये आपका, ये देखिए यहाँ पर है, ये यहीं पे विषुवत रेखा यहाँ से गैबोन से गुजरती है, यहीं पे आइवरी कोस्ट है, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में आइवरी कोस्ट ये है, तो यहीं पर आइवरी कोस्ट में सघन उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट में, गिनी की खाड़ी के आसपास स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं होता है, इसलिए क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि अगर जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जैसे अगर आप अमेजन के जंगल काट दें तो वहाँ जल्दी विकसित, जैसे एक हमारे यहाँ जंगल है, मान लीजिए आप पर्णपाती जंगल है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी होती है, यूपी बिहार में कौन सा होता है, पर्णपाती ही होता है ना। और यहाँ पर अमेजन वाला में, अमेजन यहाँ पे है ना, अमेजन यहाँ पे है, तो यहाँ पर आपका कौन सा है, सदाबहार वन। ये आपने वहाँ पर देखिए, केरला में देखिए, वहाँ भी सदाबहार भी पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ लोग केरल वाले काट देंगे तो जल्दी ये उग जाएगा, कि हम काट देंगे तो जल्दी उग जाएगा, ये बताइए। तो अगर केरल ये अमेजन वाले, तो हम सब अगर जो काट देंगे ये जल्दी उग जाएंगे, और जो ये अमेजन वाले या केरला वाले काटेंगे वो कम उगेंगे, मतलब उनका समय ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि वर्षा वन में मृदा पोषकों का अभाव होता है। याद रखिएगा, यही सही है। क्यों, वर्षा वन में मृदा पोषकों का अभाव होता है, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है और वो जो मतलब पोषक होते हैं मृदा से हमेशा बह के चले जाते हैं। ठीक है, हमेशा बहते रहते हैं, तो वहाँ अब मृदा पोषकों का अभाव होता है, यही सही है। 2011 में आया है, कितना सिंपल ढंग से हमने बताया आपको। अब देखिए, ये देखिए
देवदार, डगलस फर, महोगनी, सागौन, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो चलिए ये सब करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देवदार कहाँ पाया जाता है? तो देवदार कहाँ पे जी? ये आपका कोड़धारी वन हुआ यहाँ पे। तो ये शंकुधारी कोड़धारी में आता है, कनाडा में आता है। ठीक है, याद रखिएगा देवदार कनाडा। डगलस फर कहाँ पाया जाता है? तो डगलस फर मैक्सिको में पाया जाता है। महोगनी कहाँ पाया जाता है? तो महोगनी आपका होंडुरास में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा महोगनी होंडुरास में पाया जाता है। महोगनी होंडुरास में पाया जाता है। सागौन कहाँ पाया जाता है? तो सागौन म्यांमार। तो हमारे यहाँ भी सागौन पाया जाता है। तो ये म्यांमार, ये भारत का एरिया है, यहीं पे आपका सागौन पाया जाता है। तो याद रखिए नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रहे। देवदार कनाडा में, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा, डगलस फर तीसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, महोगनी होंडुरास में, सी का चौथा, तो सी का चौथा, ये देखिए, डी का पहला। मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य रेखीय कोड़धारी वन। अब देखिए ये सागौन और साखू ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो हमारे यहाँ मानसूनी, हमारे यहाँ सागौन का पेड़ बैठाया जाता है ना कमर्शियल तौर पे, तो ये कहाँ होता है? मानसूनी वन सागौन। यह ए का तीसरा लगा दिए, ए का देखिए तीसरा लगा दिए, कितना आर ओ यारो में आया है। आप एक नंबर वहाँ पे एक क्वेश्चन सही करके चले आएंगे। ऐसे दिमाग लगाएंगे तो कुछ पता नहीं आपको, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कोड़धारी वन भी पता रहता है। कोड़धारी वन कौन होते हैं? जो चीड़ फर, ऐसे याद रखिएगा। कोड़ से ही किसी चीज़ को अगर कोन बना है तो उसी से चीरा जाता है ना, फाड़ दिया जाता है, चीर दिया जाता है, ऐसे ही तो ना कोड़ से, ऐसे याद रख लिया करिए कोई चीज़, तो कोड़ से ही। तो याद रखिए चीड़ और फर। भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन ये आपका कौन सा है? जैतून है, आल्बू बराखा है। तो मतलब ये जो ये वाला एरिया है आपका, ये देखिए ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो खट्टे फलों के लिए विख्यात है भूमध्य सागरीय, तो यही होता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय, रेखीय अलग हो, भूमध्य रेखीय ये यहाँ पर जो भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर वाला ये यहाँ पर, और भूमध्य सागरीय बोल रहा है। ठीक है, तो रेखीय सागरीय में अंतर है। और विषुवत रेखीय वन, तो विषुवत रेखीय वन ये देखिए ये महोगनी, इसकी बात कर रहा है कि महोगनी और रोजवुड। और जैसे रोजवुड कहाँ पे है? तो आपका यहाँ पे नहीं होता, यहाँ केरला लोला में होता है अपने अपने यहाँ। तो यहाँ पर ये आपका जो आपका ब्राज़ील है यहाँ पे महोगनी रोजवुड, और ये अफ्रीका में इंडोनेशिया में यहाँ पे होता है महोगनी और रोजवुड। तो विषुवत रेखीय में कहाँ पे? महोगनी और रोजवुड। भूमध्य रेखीय में जैतून, मानसूनी वन में सागौन साखून, कोड़धारी में चीड़ और फल। तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा एक ही है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ठीक है, तो मुलायम लकड़ी और उसका कौन है सबसे बड़ा निर्यात? तो यहीं पर लकड़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कनाडा में। ठीक, इतना बड़ा कनाडा है तो क्या करेगा? ये कनाडा में, याद रखिएगा कनाडा है इसका आंसर। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है आपका, जब पूछा गया था। अभी इस समय अगर जो देखा जाए 2020 के डाटा के साथ, ठीक है, लुगदी का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? याद रखिएगा यूएसए है। ठीक है, 2020 के डाटा के अनुसार, उस समय कनाडा, तो ये याद रखिए यूएसए। लुगदी, लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। ठीक है, तो इसका अमेरिका ही लगा लीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा है उसको देखेंगे। ठीक है, ये पुराना डाटा तो यूएस से ही लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। ईंधन का, जो ईंधन की लकड़ी होती है, तो अपने जो डाटा है उसके स्थान, उसमें सबसे बड़ा उत्पादक अपना देश है भारत। ठीक है, भारत है। दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। तो ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, चाइना, इसके बाद ब्राज़ील। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से क्षेत्र से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति, डेलबर्जिया कहाँ पे पाई जाती हैं जातियाँ? तो याद रखिएगा ये, तो याद रखिएगा ये जो आप रोजवुड नहीं पढ़ते हैं, रोजवुड, तो रोजवुड, अच्छा ये रोजवुड होता क्या? आप सिर्फ पढ़ लेते होंगे रोजवुड। तो हमारे यहाँ देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में शीशम का पेड़ बहुत मजबूत पेड़ माना जाता है। लोग कहते हैं हमारे घर में खिड़की दरवाजे शीशम के पेड़ के बने हैं, वही आपका होता है
रोजवुड है, अंग्रेज वाले इसको रोजवुड बोलते हैं, ठीक है। और हम सब क्या बोलते हैं, शीशम बोलते हैं। तो इसके शीशम यही होता है आपका डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है, शीशम से संबंधित है। तो अगर पूछे कोई रोजवुड कह दीजिए, रोजवुड मत बोलिए, शीशम बोलिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो वो दरवाजे बने हैं वो किससे बने हैं, शीशम से बने हैं, ठीक है। रोजवुड आप बोल रहे हैं तो आप अपने घर पे जाइए, कहेंगे ये सब रोजवुड से लगे हैं, तो घर वाले समझ नहीं पाएंगे ये कह क्या रहा है। तो शीशम है वही, ठीक है। इसमें मतलब कई प्रजाति होती हैं, वही दिया गया है, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास रोकने के लिए निम्न में कौन सा रूपांतर सही है। तो इसमें तीनों सही है, याद रखिए। IAS 2000 में कठोर और मोमी पड़, लघु पड़ की जगह कांटे, तो यही है आपका मरुस्थल क्षेत्रों में। अब देखिए पड़ की जगह कांटे क्या होंगे, जब जो पत्ती की जगह देखते होंगे बड़े बड़े वो होते हैं, वो जैसे कैक्टस का देखे हैं पेड़, उसमें बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, ऐसे कांटे उसमें निकले होते हैं। क्यों, पत्ती ज़्यादा नहीं होते, क्यों, क्योंकि पत्ती ज़्यादा आपका वो जल सोखेगी नीचे से, इसीलिए पत्ती नहीं होते वहाँ पे। और कठोर और मोमी पड़, तो कठोर उनका होता है ना, कभी देखिएगा वो उसको हाथ में लगे तो कट जाएगा, क्योंकि वो एकदम कठोर होते हैं, ठीक है। उसमें जल सोखने के मतलब बहुत कम जल सोखते हैं, इसीलिए। तो तीनों होगा सही। माकवी, फिंगस, चैपरल, मैटोरेल, ये बताइए कौन सा आपका सही है। तो माकची कहाँ पाया जाता है, तो वनस्पति का एक प्रकार है, इस क्षेत्र है। तो माकची कहाँ पाया जाएगा, भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र। तो माकची भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, ये यहाँ पर भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र माकची। फिम्बस कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो फिम्बस आपका दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे फिम्बस पाया जाता है, फिम्बस, ठीक है। चैपरल कहाँ पाया जाता है, चैपरल आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो चैपरल आपका कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया में चैपरल पाया जाता है। मैटोरेल कहाँ पाया जाता है, तो चिली में। तो ये आपका चिली के बारे में याद रखिए, पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर से दक्षिण तक सबसे अधिक ज़्यादा विस्तृत है, तो ये चिली है। तो मैटोरेल चिली में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका डी का चौथा, तो डी का चौथा यही सही है, ठीक है। ऐसे ही है, मैं एक याद करें इसको, फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, मकबी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, चैपरल कैलिफोर्निया यहाँ है, यहीं पे चैपरल पाई जाती है। अधिजीवी वनस्पति बबूल, बैबोआ, देवदार, ये बताइए कहाँ पाए जाते हैं, ये सब फैक्ट हैं। तो अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय में पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखीय में अधिजीवी। अब देखिए भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय अंतर है, रेखीय ये है, सागरीय ये है। भूमध्य सागरीय में कौन सा वन पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय में देवदार पाया जाता है, तो देवदार भूमध्य सागरीय में। बबूल कहाँ पाया जाएगा, बबूल कहाँ पाया जाएगा, बबूल में कांटे होते हैं ना, तो कांटे हमेशा मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो सहारा मरुस्थल। तो बी का तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा। जैसे आपका नहीं आ रहा है वहाँ क्वेश्चन, तो याद रखिए बबूल तो पता ही है कहाँ पाया जाएगा, कांटो स्थान पे, तो सहारा में पाया जाएगा। तो ये वाला गए, अब 50-50 में आप आ गए, ठीक है। बाओबाब, तो बाओबाब कहाँ पाया जाएगा, तो बाओबाब आपका सवाना में पाया जाएगा, ठीक है। तो बाओबाब आपका सवाना चाहिए, सवाना यहाँ पे ना अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है, सौआब यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो आपका कौन सा आ जाएगा, बाओबाब, सी का चौथा, तो सी का चौथा। इसमें कहा था कि आप बाओबाब याद करके जाइए, सब कुछ याद रहेगा। बाओबाब याद कर लिए, सवाना। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कह रहा, ये IAS का क्वेश्चन है, 2021 में आया है। पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है और उसे इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह पर प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों की अतिरिक्त वन और विविध प्रकार के पौधे होते हैं, आरोहण के द्वारा अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष पर पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जमते हैं, या किसका अधिक और सटीक है, बताइए कौन सा ये वन की विशेषता कर रहा है। अब देखिए इतना पूरा आपका ये लिखा गया है, इसको कुछ मत सरिए, ये सोचिए कि जो पत्ती होती है वो जियोम बयोम, मतलब उनकी तुलना में जो लीफ होता है ये कहाँ जल्दी विघटित होता है, मतलब कह रहा है इनका, देखिए इसका पूरा मतलब ना समझिए, ये समझिए कि पत्ती कहाँ ज़्यादा जल्दी सड़ेगी,
शंकुधारी वनों में कि मैंग्रोव वन में, शुष्क पर्णपाती वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अब आपको पता है जहाँ बारिश होगी वहीं तो पत्ती ज़्यादा सड़ेगी। कोई भी चीज़ बारिश, पत्ती ही नहीं, कोई भी चीज़ बार बार बारिश हो रही तो जल्दी सड़ जाएगी। तो बस इसमें कुछ करना है नहीं, यही कह रहा है कि तेज़ी से विघटित होती है। कौन कहाँ की पत्ती करें, पत्ती तेजी से विघटित, कहीं दो अक्षर आपको पढ़ना है, पत्ती कहाँ तेजी से विघटित होगी, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहीं तो तेजी से सड़ जाएगी, तो वहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। देखिए 2021 का आईएएस का क्वेश्चन कितने आराम से हो गया, कुछ नहीं करना था आपको। कहाँ कह रहा था कि पत्ती कहाँ सड़ती है, मतलब पत्ती कहाँ मतलब विघटित होती है सब ज़्यादा, जहाँ वर्षा होगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, इधर ही। ठीक है, तो बस यही 1 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।